नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, सरकार जल्द सोशल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल डियो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इस तरह के और भी कई जो कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स हैं को अब दूरसंचार कानूनों के दायरे में लाने की तैयारी में जुटी है, जिसको लेकर सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल बुधवार पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव पर नजर डालें तो ओवर द टॉप यानी OTT को भी अब दूरसंचार सेवा के दायरे में लाया जाएगा। OTT मतलब ऐसी दूरसंचार सेवाएं जो परंपरागत दूरसंचार सेवाओं से अभी फिलहाल अलग है और इंटरनेट के जरिए काम करती हैं। फिलहाल सरकार ने ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 में कई नए बड़े प्रस्ताव पेश किए हैं, जिनसे दूरसंचार कानूनों में काफी बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो इस बिल के हिसाब से क्या होगा बदलाव, तो आपको बताते हैं कि OTT सर्विसेज को भी दूरसंचार सेवाओं का अब से हिस्सा माना जाएगा। अब किसी भी दूरसंचार सेवा और नेटवर्क की सुविधा देने वाले को लाइसेंस लेना ही होगा। सरकार ने इस बिल में दूरसंचार और इंटरनेट सर्विस देने वालों की फीस और पेनाल्टी को माफ करने के लिए भी एक प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने इस बात का प्रस्ताव भी रखा है कि अगर कोई दूरसंचार या इंटरनेट सेवा प्रदाता अपना सर्विस लाइसेंस सरेंडर कर देता है तो उसकी भरी गई फीस वापस कर दी जाएगी। दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव का कहना रहा कि नया दूरसंचार बिल इंडस्ट्री के पुनर्गठन और नई तकनीक को अपनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करने वाला है। अगले 1.5 साल से 2 साल में सरकार को संपूर्ण डिजिटल नियामक ढांचे को पूरी तरह से बदलने में सक्षम होना चाहिए। आखिर क्यों कर रही है ऐसा सरकार? सरकार ने इस प्रस्ताव पर बता दें 20 अक्टूबर तक इंडस्ट्री और लोगों से सुझाव देने को भी कहा है। को लाने के पीछे सरकार का कहना है कि भविष्य के हिसाब से कानूनी ढांचे को मजबूत बनाएगा। ये दूरसंचार के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले नामों और परिभाषाओं को नए कानून के हिसाब से फिर से तैयार किया जाएगा। दूरसंचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रैक्टिस को अपनाना, संविधान और नियम कायदों का ध्यान रखते हुए साइबर सिक्योरिटी, राष्ट्र सुरक्षा और आम खतरों से निपटने की तैयारी करना, ये भी इसका उद्देश्य है। दूरसंचार और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर पेनाल्टी लगाने और दंड देने की प्रक्रिया को ज्यादा तार्किक बनाएगा। इसके अलावा सरकार का कहना है कि स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट के लिए कानूनी ढांचे को मुस्तैद बनाना, जिससे उससे जुड़ी हुई चुनौतियों को बेहतर ढंग से निपटा जा सके, उसके लिए ये कानून बनाए गए हैं। चलिए कुछ सर्विसेज आपको बता देते हैं जिन्हें टेलीकॉम कानून के दायरे में रखा गया है। तो नए ड्राफ्ट बिल के हिसाब से आपको बता दें व्हाट्सएप, गूगल डियो, टेलीग्राम, जूम जैसे OTT सर्विसेज के अलावा और जो भी सर्विसेज हैं दूरसंचार सेवा के दायरे में आ सकती है। उनमें शामिल है आपकी ईमेल, वॉइस मेल, ब्रॉडकास्टिंग, डाटा कम्युनिकेशन, वीडियोस, ऑडियो टेक्स्ट सर्विसेज, वीडियो टेक्स्ट सर्विसेज, फिक्स्ड और मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन सर्विसेज, वॉकी टॉकी, मशीन टू मशीन सर्विसेज, इंटरनेट पर आधारित कम्युनिकेशन सर्विसेज, साथ ही साथ हवाई जहाज और पानी के जहाज में इस्तेमाल होने वाली कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो दोस्तों, इस प्रकार जो बिल सामने आया है उसके हिसाब से OTT सर्विसेज को भी दूरसंचार सेवाओं का अब से हिस्सा माना जाएगा। ड्राफ्ट बिल के हिसाब से किसी भी दूरसंचार सेवा और नेटवर्क की सुविधा देने वाले को लाइसेंस लेना जरूरी होगा। सरकार ने इस बिल में दूरसंचार और इंटरनेट सर्विस देने वालों की फीस और पेनाल्टी को माफ करने के लिए भी एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड से। इजाजत दीजिए, नमस्कार।